मैं देख रही थी स्क्रीन को, लेकिन कुछ था जो मुझे देख रहा था। जब मैं 7 साल की थी, एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। पापा का लैपटॉप चलाते हुए मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, "Want to see something crazy?" और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लेस्बियन पॉर्न चालू कर दिया। मंथन हब, जो आपको मंथन करने में मदद करे। मैं पूरी तरह से शॉक में थी। मेरी छोटी सी उम्र में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ, लेकिन एक गहरे सहम का एहसास मेरे अंदर समा गया। एक मासूम बच्ची थी मैं, जिसके लिए ये दुनिया एकदम नई थी, और पहली बार कुछ समझे बिना मैंने एक अनजानी सी छाया को अपने अंदर इनवाइट कर लिया था। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, मेरे दिमाग में बस वही दृश्य घूम रहा था। मैं बार बार सोचती रही, ये क्या था, ये कैसा अनुभव था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी। इसी बेचैनी में मैंने खुद से दोबारा सर्च किया, और बस उसके बाद ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। वो एक पल का अनुभव, एक मासूमियत का खोना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये एक ऐसी अधूरी खोज थी जो मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापस आना मुश्किल होता गया। हर दिन, हर रात वो छाया और गहराई में उतरती गई, और मैं उस जाल में फंसती चली गई। सोच रहे हो कि ये बस एक हैबिट है, तो प्लीज सुनो, मैं एक वार्निंग दे रही हूँ। ये एडिक्शन नहीं है। मैं पॉर्न देख रही थी, लेकिन कुछ और था जो मुझे देख रहा था। ये एक शैडो थी जो चुपके से अंदर घुस गई थी, और उसने मुझे अंदर से खा लिया। 10 की उम्र होते होते मैं हर दिन देखने लगी थी। सेल्फ प्रोमिसेस फेल हो जाते थे, बस आज लास्ट है। लेकिन रात को फिर वही एक और लड़की फ्रेंड थी जिसे भी ये सब देखने की आदत थी। हम दोनों छुप छुप के देखते थे। सैम और बॉन्डिंग दोनों था। मैं एक डबल लाइफ जी रही थी। बाहर से एक क्यूट स्मार्ट लड़की, अंदर से सैटेड और सीक्रेटिव। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि पॉर्न क्या होता है। मेल्स को तो पॉर्न टॉक मिलता था, पर मुझे सिर्फ एक बार सेक्स टॉक, वो भी 12 साल की उम्र में। 11 साल की थी जब सेल्फ हार्म शुरू कर दिया। डिप्रेशन, एंजाइटी, नाकामी, सब कुछ एक साथ। और पॉर्न ने एक एस्केप का काम किया। जब भी दर्द हुआ, बस स्क्रीन ऑन। एक वक्त आया जब नॉर्मल पॉर्न बोरिंग लगने लगा। वायलेंट कंटेंट देखने लगी क्योंकि ब्रेन की टॉलरेंस बढ़ गई थी। मैं अभी भी याद करती हूँ वो समय। एक छोटी सी लड़की जो रफ वायलेंट वीडियोज देख के नम फील करती थी, सुनपना फील करती थी। ये बस डोपामिन की क्रेविंग नहीं थी, ये एक इनविजिबल फोर्स थी जो मुझे कंट्रोल कर रही थी। मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी। ये सिर्फ आदत नहीं थी, ये मेरे विचारों का कब्जा था। जब मैं वायलेंट कंटेंट देख करके गिल्टी फील करती थी, मुझे लगता था मैं गंदी हूँ, अयोग्य हूँ, इस दुनिया के लायक नहीं। एक वक्त आया जब मैं एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में चली गई और उसमें रही, क्योंकि मेरी सोच विकृत हो चुकी थी। मैं सोचती थी अगर मैंने कभी पॉर्न नहीं देखा होता तो मैं उस रिलेशनशिप में होती ही नहीं। पोर्नोग्राफी ने मेरे मन में शर्मिंदगी का गहरा इमोशन भर दिया था, जिससे मैं किसी से बात नहीं कर पाई। मैं थेरेपी के लिए गई, लेकिन अपने अंदर छिपे इस राज, इस आदत के बारे में कभी जिक्र तक नहीं किया। वो शब्द मेरे गले में अटके रह गए, एक अनकहे बोझ की तरह। एक तरफ मैं ठीक होने की कोशिश कर रही थी, अपनी आत्मा को शांति देने की, जबकि दूसरी तरफ मैं इस राज में छिपे रहने को मजबूर थी। ये शर्मिंदगी, ये गिल्ट मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। इसने मुझे अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया था, मेरी आत्मा को जकड़ रखा था। हर बार जब मैं पॉर्न देखती, उसके बाद आंखों से आंसू बहने लगते।
एक गहरा घिन और नफरत का एहसास होता था खुद से, लेकिन इस घिन और गिल्ट के दाब में मैं फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाती, जैसे एक अदृश्य ताकत मुझे वापस उस अंधेरे की तरफ खींच लेती थी। ये एक ऐसा सातिर सर्किल बन गया था जिससे बाहर निकलना असंभव लग रहा था। 16 की उम्र थी, रात थी, हेडफोन्स उतरे और मैं सिर्फ रोती रही, चिल्लाई, प्लीज मुझे बचा लो। उस दिन मैंने 3 दिन तक कुछ भी नहीं देखा। वो एक छोटा सा ब्रेक नहीं था, वो पहली फाइट थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा कोमा से बाहर आ रही हो। एक नई आवाज ने अंदर से कहा, अब और नहीं, अब और नहीं। मैं जर्नलिंग करने लगी, नेचर वॉक, मेडिटेशन और साइलेंस को एम्ब्रेस किया। स्लोली मुझे धूप महसूस होने लगी, बर्ड्स की आवाज सुनाई देने लगी, खुद से मिलने लगी। 2 साल हो गए हैं शांत हुई, लेकिन रिवायरिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि मेरा पूरा ब्रेन पॉर्न से ग्रो हुआ था। ऐसे लोगों का न्यूरल सर्किट वीक हो जाता है, उनके न्यूरॉन्स बिखर जाते हैं, एक दूसरे को फायर नहीं कर पाते हैं। जब तक ये कंडीशन होती है तब तक आप इस पॉर्न की माया जाल से बच नहीं पाते हैं। थैंक गॉड मैंने लकीली अपने आप पर काबू पा लिया। अगर आप भी चुपके से ये सब गलत वीडियो देख रहे हो तो सुनो, आप गंदे नहीं हो, आप पजेस्ड हो। आपका असली रूप इससे कहीं और ज्यादा पवित्र है। आपके अंदर एक वॉरियर है, एक रोशनी है जो चिल्ला के कह रही है, मुझे बचाओ। इग्नोर मत करो, ये आपका वक्त है, ये आपकी अवेकनिंग है। अब मंथन हब का मैसेज सुन लो। जिन लोगों के अंदर ये आवाज जग चुकी है, अब वक्त है एक पावरफुल स्टेप लेने का। मंथन हब ऐप में है एक कंप्लीट रिवायर सिस्टम, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल। ज्वाइन करो 21 डे प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये एक प्यूरिफिकेशन जर्नी है जिसमें आप अपने माइंड को रिसेट करते हो, अर्जेस को मास्टर करते हो और अपने असली वॉरियर मोड को एक्टिवेट करते हो। ये वही फाइट है जिसमें रचेल जीती थी। अब आपकी बारी है। आप एडिक्टेड नहीं हो, आपका माइंड हाईजैक हो गया था, लेकिन अब आप जग गए हो और अब वक्त है फाइट बैक करने का। ओम अरिमाये नमः। ओम